हेलो, वेलकम टू आवर चैनल और स्वागत है आपका चैनल में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशन से होने वाला है। रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशन में होता है कि इसमें तीन तरीके से होता है। सेफ होता है, इफ़ेक्टिव होता है, अफोर्डेबल होता है। इसका मतलब होता है कि जो आप मेडिकेशन ले रहे हो वो बहुत सेफ होनी चाहिए, ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। मतलब इफ़ेक्टिव मतलब जिस काम के लिए आपने उसको भेजा है वो काम उसको करना है। जैसे सर दर्द के लिए भेजा है तो वो सर दर्द को ख़त्म करेगी। और अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए, मतलब उसकी कीमत अफोर्डेबल होना चाहिए जिससे वो अफोर्ड हो जाए। द रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशन रेफर्स टू प्रिस्क्राइबिंग, dispensing and taking medication in a very way that ensure the patient safety, effectiveness and affordability। मतलब ये तीन टर्म ऐसे हैं जहाँ पे रेशनल यूज मेडिकेशन का, रेशनल यूज का एक कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। रेशनल यूज किसके बारे में होता है? सेफ, इफेक्टिव, अफोर्डेबल के बारे में होता है। इट इज़ अबाउट गिविंग द राइट मेडिकेशन टू द राइट पेशेंट एट द राइट डोज एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन। ठीक है, इसमें जो रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशन का जो होता है, इसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ आप राइट मेडिकेशन दोगे, राइट पेशेंट को दोगे और राइट डोज में दोगे और राइट ड्यूरेशन में दोगे। और भी इसमें होते हैं जैसे कि जो रूट होगा वो भी राइट होना चाहिए, ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी, वो सब चीज़ में हम यहाँ पे देते हैं। इसको बोलते हैं हम रेशनल यूज। वाई रैशनल यूज मैटर्स, क्यों होता है? एंटीबायोटिक क्या रेसिस्टेंट डेवलप हो जाती है। अगर कोई इंसान बहुत बार दवाई खा रहा है, एक ही चीज़ की दवाई बहुत तरीके से बहुत टाइम तक खा रहा है, तो उसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाती है। मतलब कि कोई भी आप एंटीबायोटिक दोगे उसके बाद में वो काम करना बंद कर देगी। फिर होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ज़्यादा दवाइयाँ खाने से आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांस भी हो जाते हैं। फिर आता है इंक्रीज हेल्थ केयर लॉस। तो जो हेल्थ केयर है आपकी, वो मतलब आपकी कहीं ना कहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसमें रेशनल यूज में ये होता है। फिर आता है नर्स रोल। नर्स रोल में क्या होता है? कोई अगर पेशेंट ज़्यादा मेडिकेशन खा रहा है तो आप उसको, पेशेंट को एजुकेट कर सकते हो कि आप ज़्यादा दवाइयाँ मत खाइए और उससे ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसको बता सकते हैं। वेरीफाई प्रिस्क्रिप्शंस। तो जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन ले रहा है, एक बार वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाके कि ये मेडिकेशन वो पेशेंट खा रहा है, तो वो वहाँ पे वेरीफाई कर देंगे और उसके बाद में डॉक्टर बताएगा कि अब कैसे करना रहेगा आगे के लिए। मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट। तो अगर किसी पेशेंट को बहुत साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो उसमें वो साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं और उसके बाद देखेंगे कि वो दवाई चलाई जानी चाहिए कि नहीं चाहिए। प्रिवेंट एंटीबायोटिक मिसयूज। तो मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एंटीबायोटिक का जैसे मिसयूज होता है, बहुत बार एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, तो उसको बचाने के लिए, जिससे साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो वो एंटीबायोटिक बंद करनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल मेडिकेशन यूज क्या है? सेल्फ मेडिकेशन। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर स्किपिंग डोज। जैसे अगर किसी ने बोला कि आज भी टैबलेट लेनी है, कल भी लेनी है और अगले दिन भी लेनी है, लेकिन बीच वाली वो छोड़ देते हैं, तो इस वजह से भी। एक पॉली फार्मेसी होता है। पॉली फार्मेसी भी एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इरेशनल मेडिकेशन यूज की जाती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता और वो चलती रहती हैं लास्ट तक। स्टेप टू प्रमोट रैशनल यूज ऑफ मेडिकेशन। अब ऐसी कौन से हमारे पास में स्टेप हैं जहाँ से हम इन वाली जो रैशनल यूज ऑफ मेडिकेशन का मिसयूज हो रहा है उसको रोक सकते हैं? पहला है अंडरस्टैंड द पेशेंट कंडीशन। देख सकते हैं पेशेंट कंडीशन को कि पेशेंट की कंडीशन क्रॉनिक है, एक्यूट है, कितने टाइम से वो बीमार है, किस तरीके की उसकी बीमारी है, वो सब चीज़ के बारे में हम देख सकते हैं और फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अब दवाइयाँ चलाई जानी चाहिए कि नहीं चाहिए। एक होता है प्रिस्क्राइबिंग अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। गाइडलाइन तो ये बोलती है कि एंटीबायोटिक को आप 3 दिन 4 दिन तक खाओगे, लेकिन आप ज़्यादा खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, तो ये एक साइड इफ़ेक्ट दे देगा आपको एक टाइम के बाद में। तो ये भी हमें गाइडलाइन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। फिर आता है एजुकेट द एम्पावर पेशेंट। पेशेंट को समझाना है, उसको शिक्षा देनी है, उसको एजुकेट करना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो।
अवॉइड ओवर प्रिस्क्राइबिंग, मतलब अगर कोई डॉक्टर बहुत ज़्यादा बार बार लिख रहा है एक ही ड्रग को बार बार, तो उसको सोचना चाहिए कि कहाँ पे वो ड्रग को रोकना है, कहाँ पे ड्रग को नहीं रोकना है। मॉनिटर कंप्लायंस, मॉनिटर कंप्लायंस का मतलब होता है जैसे कि अगर किसी को फ़ायदा हो गया तो उसके ना थोड़ा सा मॉनिटर करो कि उसको क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को निकाल कर रखते हैं जिससे कि हम उन वाली दवाइयों पर रोक लगा सकें जिनका कोई अब मतलब नहीं रह गया है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हो गया यहाँ पे फिनिश, इरेशनल मेडिकेशन यूज। थैंक यू।